हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी बाइक को हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं। और सुनो, एक ऑटो रिक्शा भी ले जाते हैं। तो बाई चांस बाइक खराब हो गई तो ऑटो रिक्शा तो होना चाहिए ना। हाँ, काम आएगा। अपना मकान, कमरा, सोफा, बेड ये भी ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कहीं एडजस्ट हो जाए एरोप्लेन में। चित्रगुप्त जी, हम न कहते थे बबलूक पापा मन ही मन हमें कितना प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु। वैसे कुर्सी, मेज इन सब की जरूरत तो है नहीं। हाँ प्रभु। हम केवल वाहन ले जाएं तो अद्भुत होगा। चुप। अद्भुत अद्भुत भूत भूत करते रहते हो हमेशा। ऐसी बातें कर करके मेरा तो दिमाग पागल कर दोगे तुम। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। कोई बाइक नहीं जाएगी। बाइक जाएगी, बाइक जाएगी, बाइक लेके जाएंगे। कोई बाइक नहीं जाएगी। क्षमा पुत्र। कोई बात नहीं महाराज, आप दिल छोटा मत करिए। आपने हमारे लिए कोशिश की, यही बहुत है। हम आपका इंतजार करेंगे। प्रभु, महिष पुत्र थोड़े शरारती है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। महिष पुत्र, हमें क्षमा कीजिए। अगर हमें ये पता होता कि आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते तो हम आपको चिढ़ाते नहीं, किंतु हमने आपके लिए जाने से पहले हिममलाई और चॉकलेट नामक व्यंजनों का प्रबंध करके जाएंगे। कृपया आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। अद्भुत। कभी धूप कभी छांव, कितना लड़ते झगड़ते हैं, किंतु आपस में प्रेम कितना सारा है। पापा जी, माँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। खाना टाइम पे और दवा भूलिएगा नहीं। हाँ, हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। और हाँ यमयारा, अपनी बहन का ख्याल रखना। वो बलदेव का क्या है, वो तो खोया खोया चांद है, जब देखो खोया ही रहता है। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम बबलूक पापा का भी ख्याल रखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साले हो तो ऐसे। मैंने कैब बुला ली है, सामान रख दिया है, सब कुछ रेडी है। चलिए ये लीजिए। बबलू पापा, बिना बारिश के छाता क्या करेंगे आप? अरे बिंदिया, समझा करो। छाते से मुंह ढक के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वो बस श्रीदेवी किसी को बता ना दिए हो, वरना बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे बबलू पापा। पापा जी, सासू माँ, आप यहीं से सी ऑफ कर दीजिए। हाँ, खामखा कोई देख लेगा। चलो। बबलूक पापा, हमें ये छातों में छुपकर जाना अनुचित लग रहा है। जब सब उचित होता है तो आपको अनुचित लगता है ना? अब चलो, मुंह छुपा के निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो भैया, बबलू आओ फटाफट। ख्याल रखना अपना। बाय पापा जी। बाय माँ। बाय बाय बेटा। कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। आई होप हमें किसी ने देखा नहीं है। भाई साहब, गाड़ी में सबके बैठती है ना, गाड़ी भगा लेना। हाँ ठीक है। चमन, चमन, इधर देखो, मैं हूँ चमन, और उधर देखो। अरे, हम सब पूरी तरह तैयार हैं शिमला जाने के लिए। ये इन सबको कैसे पता चला? बबलू पापा, एक बात पूछे, हम ना गलती से श्रीदेवी को बता दिए थे। और बलदेव अंकल, मैंने गलती से चमन को बता दिया। और हमने कोई भी गलती किए बिना ये पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। अद्भुत हो गया ये तो। और असली मजा तो सबके साथ आता है। भाई बलदेव, जितना मर्जी छुपा ले तू, मारा नाम भी धाकड़ है, पता लगा ही लेते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास टोटल 8 टिकट थी, अब केवल 3 बची हैं और आप लोग 5 हैं, तो कैसे होगा ये? किसी 2 को तो यहीं रहना पड़ेगा ना। ओहो, ये तो धाकड़ समस्या हो गई भाई। ये तो कोई धाकड़ बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देने की बात है तो धाकड़ ही दे सका भाई है। मंजू, तू और मैं रह जाते, बच्चे जाने देंगे। हाँ, तो बच्चे चले जाएंगे। नहीं नहीं पापा, मैं और रिया रुक जाते हैं, आप लोग जाओ। नहीं श्रीदेवी जी, इधर देखो। इधर देखो।
होते हुए आप ये बलिदान क्यों देंगी? मैं रुकता हूं, आप जाइए। अद्भुत, कितना प्रेम है आप सभी में एक दूसरे के लिए। च्यवन पुत्र, मन प्रसन्न हो गया। किंतु यदि दो लोगों के रुकने की आवश्यकता है तो आपके अकेले के रुकने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम और चित्रगुप्त जी नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक। नहीं नहीं भैया, बिंदिया, नहीं, हम आपके बिना कैसे जाएंगे? बिंदिया बहन, आप सभी की खुशी में हमारी खुशी है। आप जाइए, शिमला देखिए और फिर आकर हमें बताइएगा कि वो कैसा है। हम शिमला आपकी नजरों से ही देख लेंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन्हें हमारे आमंत्रण पत्र दे दीजिए। जैसा आप कहे प्रभु। यम है आप। बॉस इधर देखो, सल्यूट है आपको, टू गुड। यम जी, आप कल नहीं आएंगे? जी देवी, अटल निर्णय। आप लोग शीघ्र जाइए, हवाई जहाज आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलो भाई फिर चलेंगे। चलो चलो बेटा, निकल जाएगा। फिर छोड़ के चले जाएगा। चलो जल्दी चलो। शाबाश। अरे चमन आजा भाई, तू भी हमारे साथ आजा। ध्यान रखना बिंदिया बहन। हाँ हाँ रख लेंगे भाई। हाँ, विल नॉट मिस यू। चलो भाई चलो। बबलू पापा ध्यान हाँ रखना। ठीक है। हाँ ओके। बोलो ध्यान से। नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। बिंदिया, हाँ, आराम से। हाँ। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? 498 रुपए। 498 रुपए? हवाई जहाज का मीटर लगा रखा है क्या? 498 रुपए? अरे भाई साहब, मीटर से ना चलता तो 600 रुपए लेता। बड़ी बात ना बोल रहा। बड़ी बात नहीं बोल रहा, तू मेरी लाइन बोल रहा है? अबे तुझे मैं मजा चखा दूंगा। तू जानता है इनके चाचा जी कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाँ, जब तेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगी। 498 रुपए? अरे भाई साहब, चुपचाप पैसे दे दे, बहस ना करे। ऐसा है, 200 रुपए लेने ले, नहीं तो चलता हो। मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं? ये क्या है? जाने दीजिए ना बबलू पापा, दे दीजिए ना पैसे। आपकी कंजूसियत के चक्कर में हमारा प्लेन छूट जाएगा। अरे नहीं छूटेगा प्लेन। 498 रुपए मांग रहा है, कैसे दे दूं इसको मैं? अरे देखो, पैसे के लिए मर रहा और ये हो जाएगा फ्लाइट में। तुझे फ्री की टिकटें मिलती ना, तू भी जाता, ये हो जाएगा फ्लाइट में। तभी तो कहूँ, टैक्सी में बैठने की औकात ना है और ये उड़ेंगे फ्लाइट में। तू मुझे औकात बताएगा? हैं? ये देख पैसे, नोट देखे कभी इतने पैसे? औकात बता रहा है। कितने पैसे हुए तेरे? 498 रुपए। ये ले 500 रुपए। 1 मिनट भाई साहब, 2 रुपए छुट्टा ना हमारे पे। कीप द चेंज। चलो विद्या। अरे भाई 1 मिनट, क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। 3 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास देने के लिए। अरे कीप द चेंज। वो 5 रुपए का सिक्का कहाँ गया? बबलू पापा चलिए ना, क्या कर रहे हैं? 5 रुपए का सिक्का यार। बोलो, अरे ये क्या करते हैं तुम्हारे पापा? बबलू पापा, बिंदिया, ये देखो 5 रुपए मिल गए। बेवकूफ आदमी, 2 रुपए मैंने देने थे, 3 रुपए मुझे देके चला गया। बहुत सियाना बन रहा था। इतना क्यों हंस रही हो? मेरी बात पे हंस रही हो? आपकी बात पे नहीं बबलू पापा, आप पे हंस रहे हैं। मैंने जो किया उस वजह से? बबलू पापा, वो एक बात पूछे? हाँ पूछो। क्या मजेदार बेइज्जती कराए आप। पूरा मुंह काला। मुंह काला? आज तो पूरा दिन ही मनुष्यत भरा था। सुबह उठते ही तुम्हारे भाइयों की शक्ल देखी थी, मुंह तो काला होना ही था। मुंह काला होना ही था मेरा, मुंह काला। बबलू पापा, ये देखो, मनुष्यत की आवाज यहाँ तक आ रही है। बबलू के पापा। अरे बबलू पापा, आवाज नहीं आ रही, मेरे भैया आ गए। ये मनुष्यत यहाँ तक आ गई। भैया आप यहाँ कैसे? बाय बाय बोलने आए होंगे। बाय बाय
बाय बाय बाय। बाय बाय चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, बाय बाय मतलब अलविदा। नहीं बबलू पापा, हम आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपके साथ शिमला जाने वाले हैं। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर मन में तीव्र इच्छा हो तो प्रभु रास्ता बना ही देते हैं। अच्छा, तो आपके प्रभु ने कौन सा ऐसा नया रास्ता निकाल दिया है? हमारे प्रभु ने नहीं, आपके मालिक ने। मेरे मालिक ने? प्रभु, अब हम अकेले रह गए, क्या कोई मनुष्य ही बचा नहीं, हम सुधारेंगे किसे? चित्रगुप्त जी, जी, जब किसी को सुधारने की तीव्र इच्छा मन में हो तो सुधरने वाला अपने आप मिल जाता है। प्रभु आइए। प्रभु, अरे बबलू पापा के मालिक आप? यम जी आप? प्रणाम। लेकिन आपने आने में देरी कर दी, बबलू पापा तो शिमला चले गए। जी, मैं तो आप ही से मिलने आया। हमसे? हमारी कंपनी के लिए आपने जो इतना अच्छा काम कर दिखाया, उसके लिए छोटा सा थैंक यू देने आया। ये क्या है? ये है शिमला की उसी फ्लाइट की 2 बिजनेस क्लास की टिकट। प्रभु, बिजनेस यानी व्यापार, क्लास यानी कक्षा, किंतु हम व्यापार पढ़ने शिमला क्यों जाएंगे? मजाक करने की आपकी आदत नहीं गई। चलिए मैं आपको आपकी शुद्ध हिंदी भाषा में कहता हूँ। ये है प्लेन की 2 उच्च श्रेणी की टिकट। यहाँ पर आपको खास सुविधा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और आप बड़े ठाट से शिमला जाओगे। प्रभु, अब हमें हवाई जहाज में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो कहते हैं ना, जाको उड़ाना चाहे साइया, ताको रोक सके ना कोई। चित्रगुप्त जी, जी, बिल्कुल मनुष्यों की भांति बात की है आपने। मनुष्य हो तो मनुष्यों वाली बात ही करोगे ना? ये क्या मनुष्यों वाली बात करते रहते हो? भगवान ने पाँव दिए हैं, सर दिया है, मुंह दिया है, 2 आंखें दी हैं, हाँ? क्या मनुष्य करते रहते हो? मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे बोलोगे ना? हम और मनुष्य। नादान बबलू पापा। ओ भैया एक बात पूछे, अब तो बहुत ही मजा आएगा, हम सब साथ में मजा करेंगे शिमला में। अवश्य विंध्या बहन, अवश्य मजा आएगा, किंतु बबलू पापा का चेहरा काला क्यों है? देखिए, मेरी जिंदगी में मनुष्यत का साया है, तो मेरा चेहरा तो काला होना ही था ना? कुछ भी हो बबलू पापा, लेकिन इस काले चेहरे के साथ भी आप दिखते बड़े सुंदर हैं। अच्छा, हाँ? तो थोड़ा सा आप क्यों नहीं लगा लेते काला रंग? बबलू पापा, चलिए आपका मुंह धुला दे। नहीं, लगा देता हूं। चलिए ना आप, भैया हम आते हैं। हाँ चल। जीजा जी, श्याम सुंदर। चलो भाई, अपना सामान तार लो, चलो। अरे आप क्यों कष्ट करिए श्रीदेवी जी, मैं हूँ ना। तो तेरा है के? तार भाई, तार, ये भी तार। पापा, मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है बेटा तो कॉफी शॉप देख, वहाँ कुछ खा ले। श्रीदेवी जी, मैं किस लिए? आइए, मैं खिला देता हूँ। अब पापा, आप लोग जल्दी आइए। ओए ओए चमन, बात सुन, ये कपड़े बदल लियो, हैं? इन कपड़ों के साथ कोई जहाज में नहीं घुसने देगा तेरे को, और पता लगा किसने अपना सामान पकड़ा दिया तेरे से, समझा? हो गया? आइए। हाँ भाई, कितने पैसे हो गए तेरे? ओहो, एक मिनट। हेलो, है? इधर देखो श्रीदेवी जी, ये किसे ढूंढ रही हैं आप? चमन देखो ना, मम्मी पापा और रिया पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भगवान, इधर देखो, उन तीनों को मत ही भेजो। मैं, श्रीदेवी जी और शिमला, बस इतना ही काफी है। अरे आपका फोन। एक सेकंड, बैग पकड़ो। मम्मा, आप कहाँ रह गए हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, बड़ी महंगी वाली यू टर्न आ गई है लाइफ में, हम वह वापस घर जा रहे हैं। क्या? मम्मी शिमला चलो ना प्लीज, हमको। चुप कर, ये क्या बात कर रहे हैं? अब वापस कैसे जा सकते हैं? रिया के कॉलेज की एडमिशन के लिए नेताजी से अपन ने बड़ी महंगी वाली जाक लगवाई थी ना, उन्होंने ही बुलाया है। अब बताओ
पूरे 5 लाख के कपड़े पैक किए थे मैंने, सब पैक के पैक ही रह जाएंगे। अगर आप लोग नहीं आ रहे तो फिर मैं भी घर वापस आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, तू जाना एंजॉय कर। अरे मेरी बात करा, मेरी क्या पापा मेरी से बात करा। हाँ श्रीदेवी बेटा न्यू है, मैं बलदेव अंकल के लो बात कर लूंगा, तू जा उनके लो, वो तेरा दाकड़ ख्याल रखेंगे हैं। विल मिस यू ऑल। अरे बेटा मैं भी तना मिस करूंगा दाकड़ वाला, और तेरी मम्मी तना मिस करेगी महंगे वाला है। ओके बेटा बाय। ले बंद कर दे। क्या हुआ श्रीदेवी जी? चमन, मम्मी पापा और रिया शिमला नहीं आ रहे हैं। हाउ सैड। एक काम करते हैं, हम भी नहीं जाते। आई थिंक यू आर राइट, हमें वापस घर चलना चाहिए। चलो। अरे नहीं नहीं श्रीदेवी जी, बहुत बुरा लगेगा उन्हें अगर हम लोग भी नहीं गए तो। चलिए ना, बोर्डिंग पास लेते हैं। आइए प्लीज प्लीज, मेरे पास है, आप आइए ना प्लीज प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें बबलू पापा, बिंदिया बहन और बाकी सभी के लिए यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब इसी मार्ग से आएंगे। हम चलते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु चलिए, कोई बात नहीं। चलिए। एक्सक्यूज मी, वन फोटो प्लीज। जी चित्रगुप्त जी। थैंक यू सर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसका क्या अर्थ होता है? प्रभु शायद बीच वाली 2 उंगलियों में दर्द हुआ होगा। पीड़ित है। हाँ। विचित्र चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी। ये पुत्र इतना हिल क्यों रहा है? तो लगता है प्रभु उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए देखते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। पुत्र प्रभु सुनने में असमर्थ है। पुत्र आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे हिल रहे थे। हाँ मैं हिल नहीं रहा था, गाने सुन रहा था। किंतु पुत्र हमें तो यहाँ पर कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दिया? अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। वो बीमार नहीं है, स्वस्थ है। गाना सुन रहे थे। आइए आइए। चलिए प्रभु। बड़ा अच्छा था। यंत्र था कोई, संगीत का यंत्र। ठीक है। आइए आप आईडी दिखाइए। आईडी दिखाओ। संभाल के पूछ। निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आई कार्ड दिखाइए आप। वो यहाँ देखिए। तकलीफ में है। ठीक है, जाओ। हाँ।